बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। हाँ, आप मेरे बाद आपको बारी मिलेगी। स्पीकर साहब, मेरे बाद में 2 मिनट में, ज्यादा का बाद टाइम दीजिएगा जरूर मुरव्वत साहब को। सबसे पहले तो मैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से और अपने शोहदा की वजह से अल्लाह ताला ने हमें जो इज्जतों से नवाजा है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की 78 साल तारीख में जनाब स्पीकर वो मुकाम हमें हासिल नहीं हुआ जो आज पूरी दुनिया में हमें हासिल है। अगर किसी को इसमें शक है, मैं राजा परवेज अशरफ साहब आपके जज्बात की कदर करता हूं, हर पाकिस्तानी की जज्बात की कदर करता हूं, ख्वाह वो बलोच हो, ख्वाह वो पख्तून हो, ख्वाह पंजाबी हो, ख्वाह सिंधी हो, ख्वाह कश्मीरी हो, ख्वाह सराइकी हो, जो पाकिस्तान की सालमियत पे यकीन रखता है, पाकिस्तान पे यकीन रखता है, पहले पाकिस्तान की बात करता है, तो हमारे सर, माथे, आंखों पर हमारे माथे का झूमर। लेकिन खुदा की कसम, जो रात के अंधेरे में भी, ख्वाब में भी पाकिस्तान का बदख्वाह होगा, उसे ना पाकिस्तानी मानेंगे, ना पाकिस्तान में रहने देंगे और ना ही उसका पाकिस्तान में वजूद को हम कबूल करेंगे। ये मैं अब आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं। और जो पाकिस्तान के अंदर उन दुश्मनों के प्रॉक्सी वार का हिस्सा है, मुझे बड़ा अफसोस है जनाब स्पीकर, हमारी आपस के इख्तलाफात अपनी जगह, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, हमने इसी ऐवान के अंदर 10 साल हमने कंटिन्यू भी गुजारे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी थी, काफी की हुकूमत भी थी, मुख्तलिफ हुकूमतें थी। हम आप पे जाती इख्तलाफात को कभी भी हमने पाकिस्तान पे मुकद्दम नहीं रखा था। ये एक ऐसी मखलूक पैदा हो गई है, यकीन माने जनाब स्पीकर, ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अनारकी हो, पाकिस्तान में अफरा तफरी हो, पाकिस्तान के अंदर जलाओ और गहराओ हो और हमारी तकदीर बदल जाए और हमें इक्तदार मिल जाए। मैंने कभी ऐसा लीडर नहीं देखा। मैंने फांसी पे चढ़ता हुआ लीडर जरूर देखा है, मैंने जला वतन होता हुआ जरूर देखा है, लेकिन मैंने कभी ऐसा लीडर नहीं देखा जो पाकिस्तान की कास्ट पर, यानी खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, यानी पाकिस्तान को तोड़ने की बात करे, पाकिस्तान को जलाने की बात करे और उसके बाद अपने इक्तदार की बात करे। यह कैसे मुमकिन है जनाब स्पीकर कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान मुश्किलात में आता है, मुश्किल होता है, दुश्मन का जेर दुश्मन इसको खुदा न खास्ता करता है, तो आप कहां से आएंगे? केपीके के अंदर मेरे भाई हैं केपीके के, यकीन माने जब तक अखवानियों ने जनाब स्पीकर मेरे परचम को पांव तले नहीं रोंदा, जब तक वो हिंदुस्तान के साथ खड़े नहीं हुए, उस वक्त तक मुझे इस रावलपिंडी के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर मालूम ही नहीं था कि अखवानी कौन है, पाकिस्तानी कौन है। लेकिन आज जब हमें महसूस हुआ कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने 1947 में हमें नहीं माना, ये वो लोग हैं जो 1965 में हमारे खिलाफ इन्होंने जंग में, हिंदुस्तान ने हमला किया, इन्होंने हमला किया, सकूते ढाका के ऊपर इन्होंने काबुल में जश्न मनाए। जनाब स्पीकर, आज देखें कि 44 साल तक हमने गले से लगाया। ये तो आप एक जानवर पालते हैं, जानवर मैं नाम नहीं लेता, खुदा की कसम मेरी नानों के घर में एक जानवर था, वैसे ही मैं नाम नहीं लेता। 10 किलोमीटर हम गाड़ी में छोड़ के 73 करोला में डिक्की में छोटा सा था मैं, वो 10 किलोमीटर का फासला तय करके 8 घंटे बाद फिर उसी घर में था। 44 साल हमने गले से लगाया, 44 साल। आज हमें उसका फल क्या मिला जनाब स्पीकर कि आज इसी पाकिस्तान के ऊपर वो हमलावर है। और मेरी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का क्या कसूर है जनाब स्पीकर? मुझे ये तो बताएं, क्या उनकी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि वो ख्वारिज के हाथों जलीलो ख्वार हो?
दहशत गर्दी का शिकार हों। और कहा क्या जाता है जनाब स्पीकर, ये बड़ी मेरे भाइयों से मेरे ये सारे मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं इनसे दुश्मनी नहीं करना चाहता, ना मेरी दुश्मनी है इनसे, हाँ उससे जरूर दुश्मनी है जो पाकिस्तान का बदख्वाह है। और ये इसलिए मैं जोर से कह रहा हूं कि हमने भी कैदें काटी हैं, हमने भी जलावतनी काटी है, उम्र कैदें काटी हैं, लेकिन खुदा की कसम रात की तारीकी में पाकिस्तान के बारे में बुरा नहीं सोचा, अपने मुल्क के बारे में बुरा नहीं सोचा। कोई एक शख्स खराब होगा, किसी जगह होगा, 2 होंगे 3 होंगे, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं ख्वारिज को, दहशतगर्दों को, जरा सुनिएगा, आप कह रहे हैं लोकल्स को, यानी जो केपीके के लोग हैं, कि आपने इन पे हमला नहीं करना, ये आप पे हमला नहीं करेंगे। ये बड़े नुक्ते वाली बात है। ये हमला किस पे करेंगे? आर्मी पे। ये किस पे? पुलिस पे, एफसी पे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जरा होश के नाखून लो। वो लोग जो दहशतगर्द है, जिनके बारे में आपके लीडर कहते हैं कि इनसे मुलाकात करें, जिनको 40,000 को लाकर हमारे इस केपीके के अंदर बसाया गया, मुझे याद करें, क्या आपको स्वात ऑपरेशन याद है? अगर नहीं याद तो मैं याद दिला देता हूं। रोंगटे खड़े करने देने वाली दास्तानें हैं, जहां पे मेरी मां, बहन, बेटियों ने हमें जो दास्तानें सुनाई, हमारी बहनों को, बेटियों और माओं को जो दास्तानें सुनाई, वो तो रोंगटे खड़े करने वाली है। क्या आप उन दहशतगर्दों के हवाले करेंगे फिर दोबारा अपनी इज्जतों को, अपनी माल को, अपनी जान को? अगर उनके खिलाफ आप नहीं लड़ सकते, क्यों नहीं लड़ सकते? हम एक एक दहशतगर्द के खिलाफ लड़ेंगे और उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक वो दहशतगर्दी छोड़ ना दे। अगर वो पाकिस्तान में होंगे, वहां भी कमीन गाहों तक पीछा करेंगे। अगर वो अफगानिस्तान में जाएंगे, दुनिया के किसी कोने में जाएंगे, वहां जाकर इंशाअल्लाह ताला उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ये हमारा ईमान है। लेकिन जनाब स्पीकर, ये थोड़ी सी होश के नाखून लें कि आज जब ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, आज कोई हमें क्लैपिंग की जरूरत मुझे नहीं है, कोई इस वक्त बड़ी बड़ी मैं बातें करने की जरूरत नहीं है मुझे इस वक्त सिर्फ एक बात की जरूरत है। ये पाकिस्तान होगा तो हमारी सियासत होगी, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान ता क़यामत जिंदा रहेगा। आप ऑक्युपाइड कश्मीर में देखें, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बांग्लादेश में देखें, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अजरबैजान में देखें, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। वजीर आजम जो है वो चाइना में खड़े हैं, फील्ड मार्शल यूएसए में खड़े हैं, रशिया में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, और आपके सारे मिनिस्टर अजरबैजान में हैं। सारी दुनिया इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मिडल ईस्ट को लीड करने वाला वजीर आजम पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया को लीड करने वाला वजीर आजम पाकिस्तान। तो जनाब स्पीकर, और क्या चाहते हैं आप? क्या वो दौर चाहते हैं जब आपसे दुनिया बात करना छोड़ गई थी, जब सऊदी अरब आपको छोड़ गया, जब आपको चाइना छोड़ गया, जब यूरोपियन यूनियन आपको छोड़ गई, जब आपको ईरान छोड़ गया? कोई ऐसा मुल्क बताएं जब आप हुकूमत में थे तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो दूर की बात है, पाकिस्तान से नफरत शुरू कर दी थी। लेकिन जनाब स्पीकर, आज वो सारे की सारी नफरतों को हमने जला डाला है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में अगर दुश्मन ने दोबारा ये हरकत की, कोशिश की, और एक शख्स ने, मैंने देखें मेयार, अब मैं नहीं कुछ कहना चाहता, मेयार ये है जनाब स्पीकर कि अगर केपीके के वुज़राए आला पिछले कोई 10-20 साल को छोड़ के अगर उनको देखें, वो भी पख्तून ही थे जनाब स्पीकर, उनका मर्तबा देखें, मुकाम देखें, क्या सीजनड लोग थे, क्या पढ़े लिखे, क्या उनकी वजादारियां थी। आज बदकिस्मती है कि हमारे वजीर आला वहां बैठकर जो फोर्सेस के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है और जो बात की है मसाजिद के हवाले से, आप उन पे इल्जाम लगाते हैं। जो पहली गोली उस केपीके के बॉर्डर के ऊपर खा रहा है, अपने खून का नजराना पेश कर रहा है। जैसे मेरे भाई ने कहा, हम उस धरती से हैं, इसी पोठवार से। आप जाएं, किसी गांव में जाएं जनाब स्पीकर, एक शहीद नहीं मिलेगा, शहीदों की कतार मिलेगी। केपीके के अंदर जाएं, आपको हर गांव में शहीद का आपको कब्र मिलेगी। तो आप उनके ऊपर वो इल्जाम लगा रहे हैं, और किसके कहने पे लगा रहे हैं? उस हिंदुस्तान के कहने पे, उसकी प्रॉक्सी आप बने हुए, जो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तबाह बर्बाद करने की सोच रहा था। और फिर क्या हुआ जनाब स्पीकर? जनाब स्पीकर, मैं तो कोई इतनी किसी को ना बुरा भला कह रहा हूं, ना मैं तो बात वो बता रहा हूं इन नादान दोस्तों को, भाइयों को, कि ठंडे दिलो दिमाग से सोचें, ठंडे दिलो दिमाग से सोचें कि क्या ये पाकिस्तान आपको मुकद्दम है कि नहीं है। मुझे नहीं लगता जनाब स्पीकर, ये इनका एक ही काम है कि लीडर बाहर आ जाए।
جی لیڈر کسی کے صدر بننے سے باہر نہیں آیا, لیڈر انسٹیٹیوشن پہ حملہ کرنے سے باہر نہیں آیا, ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہو گئی تو وہ باہر نہیں آیا, افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کیا پروکسی وار کے ذریعے, دہشت گردی کے بہت سارے واقعات کیے, وہ باہر نہیں آیا. وہ باہر اسی وقت آئے گا جب عدالتیں اس کو چھوڑیں گی. اگر عدالتیں اس کو نہیں چھوڑیں گی وہ واپس نہیں. ابھی فاتحہ آپ نے پڑھی تھی, ہمارے بزرگ فوت ہو گئے اس اسمبلی کے, تو اگر یہی زیادہ شوق آپ کو رہا تو آپ کو قبل اس وقت فاتحہ پڑھنی پڑے گی, تو اس وقت سے بچیں کہ آپ کو کل اس وقت فاتحہ نہ پڑھنی پڑے. میں بھی کچھ نہیں کہہ رہا آپ کو یار, کیا میں فاتحہ کی بات کر رہا ہوں بیٹا میں نے تو آپ کو کچھ کہا ہی نہیں, آپ کے دم پہ پاؤں آیا تو آپ چین 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 شروع کر دیا آپ نے. میں نے کچھ کہا ہی نہیں آپ کو کچھ کہا ہے, کیا ہوا ہے, نیچے کوئی چیز تو نہیں ہے. میں بات جناب اسپیکر آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں, یہ ہم الفاظ ایکسپنج کرتے ہیں, وہ والی زمین والی, اچھا بس, اچھا جناب اسپیکر میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, میں چھوٹی گزارش, ابھی کچھ بھی نہیں کہا, وائنڈ اپ کریں, اور میرا موڈ بھی نہیں ہے, میری بات میں نہیں کرتا. دیکھیں نا, میں نے آپ کے گھر میں جو چوری کی تھی نا, اس کا ساروں کو بتا دوں, پھر بہت بڑی بات پہ چلا جاؤں گا. وہ پھر جب نکال کے لے کے گیا چیئر کو ایڈریس کریں بادشاہ صاحب. میں رات میں جاؤ گے تو میں موڈ ہی نہیں ہے, تھوڑی سی میچورٹی میں لائیں یار, بڑے ہو گئے ہیں. یہ کوئی آپ کیا, وہ کیڑا آئین یار, تمہیں آئین کی اچھا آرٹیکل 43 کیا ہے بتاؤ ادھر کیا بحث کر رہے ہیں باتیں یار. بھائی صاحب آپ اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, آپ چیئر کو ایڈریس کریں نا. معیار ہے اس اسمبلی کا, یہ معیار ہے, اندازہ لگائیں پلیز. اللہ نے کس لوگوں کو, بس قسمت کی بات ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن میں یہ بات نہیں, لائر بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا, میرے بہت سارے دوست لائر ہیں, لیکن بدقسمت یہ جو ان کے ساتھ لگتا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وہ لائر ہو, وہ جج ہو, یقین مانے جو ان کے ساتھ لگتا ہے نا, وہ میں سلمان اکرم راجہ کی بڑی عزت کیا کرتا تھا. قسم سے مجھے پتا چلا یہ بہت ہی کوئی لنڈن اور بڑا ذرا سیزنڈ قسم کا لائر ہے, وہ ان کے ساتھ لگا ذلیل و خوار ہو گیا. یہاں ہمارے بیٹھے ہوں گے اپنا, یہ لفظ بھی ہم ایکسپنج کرتے ہیں, جب میں یہ لفظ بھی ہم ایکسپنج کرتے ہیں پلیز. ایک جج صاحب سے نہیں, یہ لفظ میں نے ایکسپنج کر دیا ذلیلوں. یار کیا اسپنج کیا ہو گیا, میں نے یار کچھ کہا ہے, مجھے بتائیں رائے صاحب, میں نے کچھ کہا ہے. میں نے یہ بات کہی ہے کہ جو ان کے ساتھ لگتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے اچھا بھلا آدمی میں نے تو یہ بات کی ہے. میں سلمان اکرم راجہ کو یار نہ آپ میرے نہیں, میں سلمان نام لیا ہے میں نے. اچھا میں صرف 2 منٹ اور, اب یہ دیکھیں نا سابقہ میرے بھائی ہیں بڑے, اب یہ دیکھیں نا میرے بھائی ہیں, اب ان کی حالت دیکھ لیں. اب پہلے کیا مقام تھا پیپلز پارٹی میں اور آج کیا مقام ہے, کتنا بڑا فرق ہے. کبھی پاکستان پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے میرے اس بڑے بھائی نے ایسی حرکتیں نہیں کی, گورنر رہے ہیں. شکریہ, بس اب شکریہ. بس آپ نے حکم کیا, میں نے آپ کو ٹائم دیا, اب آپ میرا بھی کہنا مان لینا. وائنڈ اپ کریں, 1 منٹ میں وائنڈ اپ کریں پلیز. 1 منٹ میں وائنڈ اپ کریں پلیز. میں جناب اسپیکر آپ کا کہنا مانتے ہوئے وائنڈ اپ کر رہا ہوں. اگر جتنی بات میں نے یہ کی ہے آپ نے اسپنج کی ہے, اس کو نہ کریں. اس کی وجہ تاریخ نکال لیں, کوئی 40-50 لوگ جو ہیں. اب دیکھیں نا میرے بھائی, پھر وہی میں کہتا ہوں, کھوسا صاحب دیکھیں پیپلز پارٹی میں کیا مقام تھا ان کا, رول گئے ہیں بیچارے, رول گئے ہیں, خدا کی قسم میں رول گئی ہاں, منو نہیں میں رول گئی ہاں, منو نہیں میں رول گئی ہاں. دیکھو نا اب یہ دیکھیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو اور باقی دوستوں کو صرف آخر میں ایک بات کرتے ہوئے اور پاکستان کے لیے بات کرتے ہوئے, اور ان کے لیے یہ خاص بات, اس پاکستان کو انشاءاللہ تعالی جن لوگوں نے اپنے خون سے سینچا ہے, ان کے لیے ایک شعر کہتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے, کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. شکریہ.